ओम शांति। आज का प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि अभी ऐसा बेहद का वैराग्य वृत्ति चाहिए। स्टॉप कहाँ और स्टॉप हुए, अभी ऐसा अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे वो स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। तो ऐसी अवस्था कैसे बनाए, और ये बेहद के वैराग्य में क्या क्या आता है ये भी समझना है। उत्तर है, जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो उस स्थिति में अगर स्थित होना है तो हमारी इंद्रियों पर पूरा काबू चाहिए। मन और 5 इंद्रियां जितना हमारे कंट्रोल में होगा उतना हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कल या परसों भी कहा था कि कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर दोनों चाहिए। तो ये दोनों अगर है तो हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो इसीलिए आज कहा कि ऐसी अवस्था चाहिए जब हम योग करने बैठे तब भी कोई सेवा के भी विचार न आए। वैसे भी कई बार शिव बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्प को भी समेट लो। जितना हम निसंकल्प रहते हैं उतना हम परमात्मा से नेचुरली जुड़ते हैं और हमारे अंदर उनकी शक्तियाँ आती है। और इस स्थिति से ही हमें, चाहे वो पुरुषार्थ में है, चाहे हमारे कोई कर्म को समाप्त करना है या जीवन में कोई प्राप्ति करनी है, ये अवस्था बहुत जरूरी है। इसीलिए बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या, हद की कोई भी इच्छा नहीं चाहिए। यहाँ तक कि यह अच्छा लगता है वो भी नहीं चाहिए। और इसके लिए हमारी जितनी श्रेष्ठ अवस्था होगी, पूरा कंट्रोल होगा, उतना हम इस स्थिति को मना हद के वैराग्य से मुक्त होकर बेहद के वैराग्य, कोई चीज़ की हमें खिंचान ना हो, संकल्प ना चले। इसके लिए ये भी जरूरी है ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति। ये दोनों इतनी हमारे हैंडी होना चाहिए, मना हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारे पास उसका ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए फुल स्टॉप। क्योंकि ड्रामा पता है कि ये फिक्स है, किसी का दोष नहीं है, ये कर्म किए हुए ही वापस आ रहे हैं। इस विधि से ही हम अपनी अवस्था भी बना सकते हैं और कर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। इसको ही दुनिया में कहते हैं विल पावर। जो संकल्प किया वो करके ही रहे तो बेहद की वैराग्य वृत्ति। और ये तब होती है जब हमारा 7 चक्र में से हमारी कुंडलिनी अनाहत तक पहुंच जाती है। नीचे के 3 चक्र जो स्थूल एनर्जी से जुड़े हैं उससे पार निकल जाते हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ये अनाहत चक्र जो प्रेम के से जुड़ा है, अभी प्रेम दुनिया में स्वार्थी है, वो निस्वार्थ बन जाएगा, तब बैलेंस हो जाएगा। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। कोई भी चीज की खिंचान ना हो। इसमें बहुत कुछ आता है। 5 इंद्रियों की सभी चीजें
जो भी ये स्थूल चीजें दिखती है वो कोई चीज खींचे नहीं, सबके साथ रहते, सब कुछ यूज करते, हम मन और बुद्धि से डिटैच रहे। सिर्फ मेरा परिवार नहीं, सारा विश्व मेरा परिवार है। ये स्थिति प्राप्त करेंगे तब हम सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर शिव बाबा के साथ जा सकेंगे, अंतमति सुगति कर सकेंगे। तो बेहद के वैराग्य में बहुत सारी चीज़ें आती है। वास्तव में हमारी जो जो धारणाएं हैं वो सब धारणाएं इस वैराग्य प्राप्त करने के लिए ही है। अनशुद्धि, देखना, सुनना, जो भी चीज़ है, हाँ, और घूमना फिरना, किसी को कपड़े का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, किसी को ब्यूटी पार्लर में जाने का शौक है। घूमना फिरना भी आजकल बहुत फैशन हो गई है। तो ये सब चीज़ों से मुक्त पहले तो हमें चेक करना है किसमें हमें ज़्यादा शौक है, इंटरेस्ट है, वो चीज़ पहले समाप्त करनी है। और इसके लिए ही मैंने विधि बताई है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो आती है। एक के एक चीज़ हमने कैसे प्रैक्टिकल किया और बाबा ने यहाँ तक पहुँचाया। और यूट्यूब पर भी हमने रखा है कि कैसे हमने लौकिक से अलौकिक में जीवन को परिवर्तन किया। इसमें बाबा ने कैसे हर एक चीज़ में मददगार रहकर 1000 गुना मदद देकर आगे बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल करनी है। हमारे सूक्ष्म शरीर को साफ करना है। और सूक्ष्म शरीर साफ तब होगा जब हम दुआओं से भरपूर होंगे। और कारण शरीर साफ करने के लिए हमें चाहिए डिवाइन लाइट, करंट, विश्व शक्ति कहो, चेतना कहो, करंट कहो, कॉस्मिक पावर कहो, वही चीज़ है। ब्रह्मांड की शक्ति कहो, ये चाहिए। परमात्मा की शक्ति चाहिए तो कारण शरीर साफ होगा। तो ये जो हमने 8 प्रकार के ग्रुप खोले हैं, अगर कोई रोज का रोज ये करे और यूट्यूब चैनल पर रखे हुए राज को समझे, प्रैक्टिकल जीवन में लाए, तो ये अवस्था इजीली बन सकेगी। बेहद का वैरागी बन जाएंगे। कोई चीज का शौक नहीं रहेगा, बस सेवा और पुरुषार्थ। ठीक है। ओम शांति।